हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बुक लिस्ट के बारे में। क्या सोर्स मैं फॉलो करती हूँ, क्या आपको फॉलो करने चाहिए, और जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, और जो बिगनर हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए है ये वीडियो। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो और पढ़ाई का भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं क्या फ़ॉलो करती हूँ, मेरे पास नोट्स हैं ग्रामर के, प्लस वोकेब के लिए मेरे पास ब्लैक बुक है, और थर्ड एक नोटबुक है मैं जो बनाती हूँ उसको प्रैक्टिस की जो क्लासें होती है रानी मैम से मैं पढ़ती हूँ। तो इंग्लिश बाय रानी मैम यूट्यूब पर भी है उनका चैनल, एंड उनका यूसी लाइव बैच है, उसमें बैच आते हैं ऐप में। तो उसमें क्या है ना, मैं प्रैक्टिस बैच के लिए एक नोटबुक रखती हूँ। फिर जब मेरे को जो चीज़ नहीं आ रही, मुझे वोकेब भी नहीं आ रही, नहीं लग रही है, या फिर मैंने पढ़ रखी है फिर मुझे नहीं आ रही, तो मैं उसको उसमें नोट कर लेती हूँ। और प्लस ग्रामर का भी अगर मुझे कोई रूल याद नहीं आ रहा, बार बार उसमें मैं भूल रही हूँ, या फिर मुझे वो लग रहा है कि मेरे को याद नहीं रहता ये, तो मैं वो भी उसमें नोट कर लेती हूँ। प्लस मैं क्वेश्चन भी वैसे के वैसे ही लिख लेती हूँ, एरर जो था उसमें, मतलब पूरा क्वेश्चन लिख के उसमें एरर उसका लगा देती हूँ। और उसमें अगर ऑप्शन ऐसे थे कि मैं उस ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती थी, बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा था, तो विद रीज़न मैं लिखती हूँ, उसमें नोट करती हूँ। जैसे मैम समझाती है उसी टाइम पे वह सेम मैं नोट कर लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए जब मैं रिवीजन करूँ। जैसे आज मैंने क्लास ली और कल मैं क्लास लूँगी, तो मैंने जो आज लिखा था मैं कल उसको रिवीजन करूँगी पहले, फिर मैं क्लास लूँगी। और ये है, मैं मतलब प्रैक्टिस के लिए मैं कभी कोई बुक परचेज़ नहीं करी इंग्लिश में, ना प्री में ना मेंस में। मैंने पिछली बार भी मेंस दिया था, तो मेरे इसमें 120 प्लस मार्क्स थे 135 में से, एग्जैक्ट अभी याद नहीं है मुझे, तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। और उसमें मेरी वोकेब में गलती हो गई थी थोड़ी। अब बात है कि मैं प्रैक्टिस बुक यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बैच होता है साथ में, तो उसका क्या है ना, अपडेट वाला कंटेंट रहता है, बार बार अपडेट हो जाता है, वो बुक नहीं हो पाती, और बुक को हम इतना कर भी नहीं सकते। तो जो बुक से करता है और वो ऐड कर सकता है तो वो ज़रूर करें, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ बैच। अपनी मैम जो पढ़ाती है, एक क्वेश्चन को वो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं मैम, तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। बुक में क्या होता है ना कि हम कर लेंगे, जो हमें नहीं आएगा उसका हम आंसर देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे कोई समझाए कि ये क्यों नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं मेंस के टाइम पर बैच लिया है, पिछली बार भी लिया था, इस बार भी लिया, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। क्योंकि इस बार इंग्लिश में मेरे 6 क्वेश्चन गलत हैं, और मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गलत हो गए प्री में, तो बहुत क्वेश्चन गलत हो गए, तो उसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरा ओवरऑल वापस मेंस में, क्योंकि मेंस में तो इंग्लिश का ही वेटेज ज़्यादा है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं लेना, तो इंग्लिश का अपडेटेड कंटेंट पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अब मैम जो प्री का है उसको अच्छे से उसी में करवा देंगे, वो लेवल जो आया है उसका भी वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, इसलिए मैं बुक कम ही यूज़ करती हूँ। मैंने इंग्लिश के लिए बुक ली ही नहीं, प्री से ही मैंने नहीं ली, मैंने सिर्फ नोट्स ग्रामर के प्लस वोकेब के लिए ज़रूर मैंने ब्लैक बुक खरीदी है एक बार, फिर अब उसी में ऐड करते जाओ, उसका मतलब चारों तरफ भर चुकी है वो, मैं यहाँ पर दिखा दूँगी आपको। तो अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए भी मेरे पास फ़िलहाल कोई बुक नहीं है। रीजनिंग का पर्सनली मैंने क्या किया है, शुरू से मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो मैंने तब से सेक्शनल लगाना स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश एंड रीजनिंग का। तो सेक्शनल देने से मेरे को ये बेनिफिट हुआ, और टाइम का मैनेजमेंट हुआ शुरू से ही। तो रीजनिंग में मैंने हमेशा बहुत, मतलब मैंने इतने उसके लगाए हैं ना सेक्शनल टेस्ट, मैंने सब कुछ जो 2022 23 24 सारे मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। तो उसमें क्या है, अब गलती होती है तो कुछ एक दो क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं लॉजिक वाले में, उसके अलावा नहीं फंसते। अब प्री का तो ये है, और जो मेंस के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन उनके लिए बता देती हूँ। जो नए टॉपिक है, इनइक्वलिटी, मशीन इनपुट आउटपुट, और असर्शन रीज़न, स्टेटमेंट कंक्लूजन, और मतलब ये एक्शन स्टेटमेंट एक्शन, मतलब ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, टीचर से समझने ही पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं, में बहुत ज़्यादा हल्का हल्का डिफरेंस है, सब सेम भी नहीं है और ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो वो समझना पड़ेगा हमें। कॉज एंड इफेक्ट बहुत सारे हैं ये, तो इनको एक बार आप टीचर से पढ़ लो। मैंने करियर विल है उस पर
एक पीयूष सर हैं रीजनिंग के लिए, उनकी एक 2 मतलब 3-4 घंटे के से 2 वीडियो हैं, उनमें इन्होंने करवा रखा है, तो मैंने वो देखी है। जो नए-नए टॉपिक्स आ रहे हैं, रीजनिंग में भी काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप प्री के जो क्वेश्चंस हैं, उनका कंपाइलेशन कोई टीचर ने करवा रखे हैं, तो उससे अच्छे से देख लेना या सेक्शनल लगा लेना आप। मैंने यूट्यूब से ही देखे जो टॉपिक मुझे नहीं आते थे, एंड मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाया और उनका मैं स्क्रीनशॉट रख लेती हूँ, नहीं आता जो मुझे, और उसका मैं बाद में देख लेती हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश और रीजनिंग का हो गया, इनमें मैं बुक परचेज़ ही नहीं करी, ना तो प्रैक्टिस के लिए ना थ्योरी के लिए। नोट्स ठीक है, रीजनिंग में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं खुद के, उनको शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें रूल्स वगैरह जो भी हैं, जैसे इनइक्वलिटी के हो गए, इन चीज़ों के रूल्स लिखे हुए हैं, तो उसमें मेरे पास कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बहुत शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने, जैसे क्लॉक का हो गया, कैलेंडर का हो गया, डायरेक्शन के हो गए, तो ये कर रखा है मैंने। अब उसके अलावा हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में मैंने गगन प्रताप सर की सीट सॉल्व की है, मैं गगन प्रताप सर का बैच लिया हुआ था, और उसके अलावा मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ जो भी, या फिर मुझे कोई टॉपिक नहीं आता तो मैं उनसे पढ़ लेती हूँ। और एक मैथ्स मानिया करके हैं, रिवीजन करना हो तो उनका भी बहुत बेस्ट है, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, बहुत अच्छा है वो, इसलिए उनका भी अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वो भी गगन प्रताप सर जैसे ही समझाते हैं शॉर्ट में, तो लेकिन वो रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है मैथ्स मानिया। और गगन प्रताप सर तो हैं ही सही, उनका तो मैं हमेशा मतलब कोई भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं तो उनकी कंपाइलेशन वीडियो वगैरह ये नए नए आते रहते हैं, इनको अपडेट करते रहना चाहिए नोट्स में। तो फिर वही बात कि मैंने मैथ्स में भी अपने नोट्स खुद से लिखे हुए हैं, जो मुझे क्वेश्चन नहीं आते, जो मैं टेस्ट देती हूँ उसमें एनालिसिस करती हूँ, वो मैं उसी में लिखती हूँ। मैंने कॉपी बना रखी है एक, जो मेरे पास नोट्स बनी हुई है एनालिसिस के लिए, कॉपी बनाई हुई है, उसी में मैं नए क्वेश्चन जो भी करती हूँ, जो भी क्लासेस लेती हूँ, मैं सब उसी में लिख लेती हूँ। प्लस मैं ये बता रही हूँ कि मैथ के लिए आपके पास होनी चाहिए एक बुक, ताकि उसमें सारे टाइप वाइज हो, आप उसको देखो, रिवीजन कर सको। तो मेरे पास शीट्स थी, तो मैंने बुक नहीं ली, क्योंकि उसमें PYQ का ही कंपाइलेशन होता है लगभग, और मैंने जो सेक्शनल टेस्ट देती थी मैं उसके एनालिसिस की कॉपी बना रखी है, तो मोर देन इनफ है वो, क्योंकि काफ़ी सारा हो जाता है फिर। और इतनी बड़ी बड़ी बुक ला के हम उसको प्रैक्टिस नहीं ना करें तो कोई मतलब नहीं है, बस वो दिखाने के लिए हो जाएगा कि हमारे पास ये भी है, ये भी है। तो जितना मैं उतना ही रखती हूँ, जितना मेरे से हो सके मैं पढ़ सकूँ, रिवीजन कर सकूँ, और मुझे वो काफ़ी लगता है, और उससे मेरा हो जाता है। प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिस्टिक्स के, इनके क्वेश्चन, इनके फार्मूलाज अच्छे से लिख लो, नोट्स बना लो, रिवीजन के टाइम पे बहुत अच्छे से काम आते हैं। इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, न्यू टॉपिक्स हैं तो, लेकिन अब तो न्यू नहीं है, अब तो 3 साल हो गए, तो अब जो मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे ही जो न्यू पैटर्न आया था एडीक्यूटी का, तो अब से तो पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारे क्वेश्चन जो भी मेंस में टॉपिक ऐड होते हैं उनके तो प्री में भी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो सबने पढ़ ही लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो इनको ज़रूर कंप्लीट कर लेना नए टॉपिक्स को, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसमें भी मैंने सेक्शनल लगाए हैं बहुत, उसके मेरे पास बहुत ज़्यादा कंपाइलेशन हो गया है, लिखा हुआ क्वेश्चन जो हमें टेस्ट में नहीं आता बहुत सारा। तो प्रैक्टिस बुक एक है मेरे पास, प्रैक्टिस किंग मेंस की जो है, वो एक मैंने निकलवाई थी प्रिंट, क्योंकि सर ने सारी बुक्स ऑनलाइन डाल रखी है उनके ऐप पे भी, और उन्होंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रखी है, और वो ओनली उसमें मेंस के ही क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं जीके की। जीके वो सब्जेक्ट है जिसका नाम सुनते ही मेरे आगे एक मतलब डरावनी सी शक्ल आ जाती है, क्योंकि मैंने जीके शुरू से ही बहुत ज़्यादा, मेरा ऐसा सब्जेक्ट रहा है बिल्कुल साइड साइड, ठीक है, मतलब पढ़ लो थोड़ा बहुत, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट रहा है। लेकिन जब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, तब से मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ जीके के साथ, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, फिर भी कुछ कुछ रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन जब से मैंने अच्छे से परमार सर के नोट्स निकलवा के प्रॉपर उनसे क्लासेस ली, जो FRB की प्री क्लासेस है यूट्यूब पर, उनसे, तो मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, मार्क्स में भी और नॉलेज में भी, कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ज्योग्राफी मुझे कभी समझ में नहीं आती थी, मुझे ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गई, तो थैंक्स टू सर, उन्होंने बहुत इजी वे में करा रखा है। जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है या फिर कहीं से भी है, बहुत अच्छे से वो समझा देते हैं उसको, बस शर्त ये है कि बार 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 रिवीजन करते रहो, करते रहो, जब तक वो चीज़ आपको याद नहीं हो जाती, अच्छे से रिवीजन करते रहो, और फिर याद हो जाती है उसके बाद भी हम उसे फटाफट भूल भी जाते हैं, इसलिए रिवीजन करते ही रहो, जीके का यही फंडा है। वो समझ में ही नहीं आती मुझे, मैंने उसको
कम से कम भी 5-6 बार भी पढ़ा, फिर भी मेरे 2-3 नंबर आते थे, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, खुद से याद ही नहीं रहता था। तो मैं 100% पढ़ा तो मुझे उसमें से 10-20% याद रहेगा। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होने लग गया कि यार जीके के लिए जीके मेरे लिए है ही नहीं, मैं इसको कर ही नहीं सकती। लेकिन फिर धीरे धीरे जब परमार सर से मैंने क्लासें ली, तो फिर मुझे लगा इनके नोट्स बहुत एकदम सिंपल वे में हैं, तो वो ज़्यादा सही लगा मुझे। फिर मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स निकलवा लिए एंड FRB से कंप्लीट कर लिया उनको 2-3 बार। तो उससे मेरे को ज़्यादा आउटपुट मिला, ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिला, मुझे समझ में आने लग गई चीज़ें। और मेरे पास इसमें भी नोट्स हैं, उनको बुक बोल लो या नोट्स बोल लो, जैसे फेटमैन है तो वो नोट्स का ही कंपाइलेशन है। अब जिन बच्चों के पास नोट्स भी हैं सर के और उन्होंने फेटमैन भी ले ली परमार सर की, तो कोई सेंस नहीं निकल रहा। या तो आप बुक से ही पढ़ लो या फिर आप नोट्स से ही पढ़ लो। बच्चों का क्या रहता है ना कि हाँ सर की नई बुक आई है, नई बुक आई है, तो क्या जीके में कुछ नया सर ऐड कर देंगे। सर ने खुद ने बोला है कि जो नोट्स में है वही बुक में है। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनके पास नोट्स अवेलेबल हैं वो बुक ले रहे हैं, वो कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो मेरे पास नोट्स हैं और वो मोर देन इनफ है। मैंने बुक देखी हुई है, लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चों के पास है। तो आपको इतना ज़्यादा फोबिया उसका लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरे पास तो बुक भी नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं। तो आपके पास नोट्स है, उनको रिवाइज़ करो। आपने नोट्स का सब कुछ याद कर लिया, आपको सब कुछ आता है। अगर आपने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया तो आपको पहले ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और नहीं किया तो आपको इधर उधर माइंड जाता ही रहेगा कि नहीं उनकी नई बुक आई है, उनकी नई बुक आई है। देखो बुक्स तो आती रहती है, टीचर्स की बुक तो आएंगी, लेकिन आपको अपना रिसोर्स लिमिटेड कर रखना है कि हाँ मुझे इसमें से पढ़ना है, इसमें से रिवाइज़ करना है, यही है मेरा। अपने सोर्सेज को लिमिट करो, बुक्स को लिमिट करो। इतना ज़्यादा नहीं करना कि मुझे ये भी लेना है, सब कुछ ग्रैब कर लिया और फिर उसको इतना इकट्ठा एकदम कंपाइलेशन देख के पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा कि इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं इतना। मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बड़ी बुक रहेगी मुझे उतना ही ज़्यादा लगता है कि यार ये कितनी बड़ी बुक है। तो मैं बुक्स नहीं रखती, नोट्स सही रहते हैं। हर सब्जेक्ट थोड़े थोड़े सब्जेक्ट के रहते, सभी फेटमैन हैं। लेकिन जैसे नोट्स हैं तो एक सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े लगते हैं ना, वो हम उनको टारगेट वाइज कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। हर बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है, उनकी डिफरेंट थिंकिंग होती है, उनको अलग तरीके से पढ़ना पसंद है। किसी को अलग तरीके से, किसी को बुक ज़्यादा बेटर लगती है, किसी को लेक्चर ज़्यादा बेटर लगते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि टीचर जब पढ़ाते हैं तो मेरी माइंड में उनकी आवाज़ ज़्यादा मेरा माइंड ग्रैब करता है। लेकिन अगर मैं खुद बुक से पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मतलब कहीं कमी सी लगती है। सबका अपना अपना वे होता है, अपने वे को पहचानो, अपने आप को पहचानो कैसे आपको समझ आता है। अब मैं बोल रही हूँ मुझे लेक्चर्स लेना पसंद है, तो आप भी ऐसे लेक्चर लेना शुरू कर दो और आपको सही समझ ही ना आए, लगे ही नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। आप क्या पता आपको बुक से ही समझ ना आ जाता हो। तो सबका अलग अलग वे होता है, ठीक है। तो बस यही था, मेरे बुक्स नोट्स सब कुछ यही है, ठीक है। तो आपको ये जानना था, मैंने बता दिया। अब तैयारी को अच्छे से करती रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।